हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ योक फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। इसकी मेरे पास कई बार रिक्वेस्ट आई है, जिसका मेज़रमेंट इस प्रकार है। फ्रॉक की टोटल लंबाई है 20 इंच, तीरा है 10 इंच, मुड्डा है 5.5 इंच, सीना है 26 इंच। अगले पल्ले का घेर, इसमें जो योक फ्रॉक होती है उसमें फ्रंट पल्ला थोड़ा ज़्यादा घेर वाला होता है और बैक पल्ला थोड़ा कम घेर वाला होता है, तो वो है 28 इंच। पिछले पल्ले का जो घेर है वो है 25 इंच। अगला गला 4.5 इंच, पिछला गला 3.5 इंच और गले की चौड़ाई है 4.5 इंच। तो हम आज इस बचे हुए कपड़े से, मतलब ये हमारे सूट से बचे हुए कपड़े हैं, हम उससे जो है ये योक फ्रॉक बनाएंगे। वैसे नॉर्मल एक 4 साल की बच्ची के लिए योक फ्रॉक में लगभग 1.5 से 1.25 मीटर के करीब कपड़ा लगता है। ठीक है, तो ये हमारे जो बॉटम पीस से बचा हुआ पार्ट है और ये कमीज का बचा हुआ पार्ट है। तो इससे मैं घेर बनाऊंगी और इससे मैं योक बनाऊंगी। पहले मैं फ्रंट योक की ड्राफ्टिंग करती हूँ और उसको रख करके, क्योंकि फ्रंट योक से जो है बैक योक थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि ऊपर हम गले की तरफ जो है बटन या हुक लगाते हैं जो बैक से फ्रंट की तरफ आता है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। तो मैं फ्रंट योक पहले ड्राफ्टिंग करती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर रख करके हम बैक योक की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक अपने तीरे का आधा प्लस आधा इंच लेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम यहीं से गले का जो हमारा गले की चौड़ाई है उसका 1/2 इंच से थोड़ा सा कम लेंगे। गले की चौड़ाई है हमारी 4.5, उसका हाफ हो जाएगा 2 1/4, तो उससे भी हम कम यानी कि 2 इंच जो है वो ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी अगले गले की लंबाई लेंगे। अगले गले की लंबाई है हमारी 4.5, तो हम यहाँ से 4.5 लेंगे और यहाँ से वही 2 इंच लेकर के एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम अपनी गोलाई करेंगे, गले की गोलाई ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे ले जाके ये योक मतलब गोलाई का शेप देंगे। ये जितना यहाँ है 6 से 2 पॉइंट कम यानी कि 5.75 है, तो यहाँ भी हम 5.75 लेंगे और एक ऐसे लाइन लगाएंगे और इसमें हम ऐसे करके इसकी हल्की ऐसे गोलाई दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारी योक। ठीक है, हम ये कटिंग करेंगे और ये कटिंग करेंगे, ये हमारी योक बन गई है। ये फ्रंट योक काटने के बाद हम इसको ऐसे इसके ऊपर जमाएंगे, यूं करके रखेंगे। और ये जो ऊपर का कपड़ा है ये 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो यहाँ पर हमारे हुक या बटन या फैंसी बटन जो भी हमने इसके यहाँ पर लगाना है वो लगा सकें। फिर हम इसकी यहाँ से एक लाइन लगाएंगे और अपने बैक गले की लेंथ नापेंगे। बैक गला है हमारा 3.5 इंच, तो हम यहाँ से 3.5 इंच का ये निशान लगाएंगे और इसके साइड से ये ऐसे करके गोलाई कर देंगे। ठीक है, और इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे और इसकी साइड में लाइन लगा करके ये हमारी अगले पिछले जो फ्रॉक है उसकी योक्स तैयार हो जाएंगी, यानी कि ये हमारा अपर बॉडी पार्ट तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ से ऐसे राउंड कटेंगे ऊपर तक सीधा, और इधर से इसके बराबर। ये है हमारी फ्रंट योक और ये है हमारी बैक योक। जैसे अगर हम जब सिलेंगे इसको तो ये इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल इसके बराबर आएगी यूं, और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है
ये सील करके इसके ऊपर ऐसे लग जाती है, ऐसे। और ये यहाँ पर हम फैंसी बटन्स वगैरह लगा देते हैं। ये योक बनाने के बाद हम ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम अपना सिंपल घेर काटेंगे। सिंपल घेर काटने के लिए फ्रंट पल्ले का जो घेर है वो है हमारा 28 इंच। तो 28 में 1 प्लस करेंगे तो 29 इंच। हम एक साइड से इसको नापते हुए यहाँ से ऐसे 29 इंच पर निशान लगाएंगे, ये है, और इसको स्ट्रेट ऐसे काट देंगे। ये हमारा जो नाप है, नाप के अनुसार ही मेरी पूरी लेंथ आ जाती है इसमें, क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा था तो इसको जो है मैंने नापा नहीं है। जो मेरा नाप है मैंने उसी हिसाब से इसको पहले ही काट रखा था। और ये हमारा जो है बैक घेर हो जाएगा। बैक घेर है हमारा 25 इंच। तो 25 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 26 इंच। ये लगभग पूरा है 26.5। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब इसको मैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख करके, मतलब ये घेर ज़्यादा है तो इसको ऐसे, और इसको मतलब ये किनारे मिलाने हैं, बाकी घेर को हम बीच में रखेंगे ऐसे। और इसको चारों को, इसको तहों को मिला करके इसमें थोड़ी सी हम बाजू की कटिंग करते हैं अपनी, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा राउंड। लेंथ में 2 से 2.5 इंच की लंबाई लेते हैं बच्चों के लिए, और जो है यहाँ से हम 1 इंच ले लेंगे और ऐसे क्रॉस करके और इसको हल्की सी यूं गुलाई देंगे। यहाँ से ऐसे हल्का सा ऐसे राउंड, बस यहाँ से, क्योंकि इसमें हम चुन्नट डालते हैं और इसको इकट्ठा करके फिर योक इसके ऊपर लगाया जाता है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे और हल्की सी ये कटिंग जो है इसकी दे देती हूँ। ये हो गई हमारी इस बाजू की कटिंग। इसके ऊपर हम जो है चुन्नट डाल करके फिर योक चिपकाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये इसकी जो साइड सिलाई है, यहाँ तक जो आर्म होल तक साइड सिलाई है, दोनों साइड की सिलाई करते हैं और फिर बाद में इसके ऊपर हम तिरछी पट्टी लगाते हैं। तो पहले मैं ये दोनों साइड्स की सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद तिरछी पट्टी लगानी बताती हूँ। दोनों साइड की ये सिंपल सिलाई लगाने के बाद हमारे पास ये शोल्डर की जो लेंथ का कुछ हिस्सा यहाँ पर कटिंग में आ जाता है और कुछ हिस्सा हमारा योक में जाएगा। तो इस पर हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। ये स्लांट स्ट्रिप है, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके अगर तो आपने इस साइड सीधी साइड निकालनी है राइट साइड में तो रॉन्ग साइड में लगाइएगा और इसको फोल्ड करके इस साइड सीधी साइड आ जाएगी। अगर आपने नहीं ये लगानी है तो आप डायरेक्ट सीधी साइड लगा करके रॉन्ग साइड में भी ले जा सकते हैं। मैं इसको फ्रंट साइड यानी कि सीधी साइड में राइट साइड में लेके आऊँगी, तो मैं इसको रॉन्ग साइड में लगाते हुए पहले रोटेट में लगाती हूँ इस प्रकार से। यहाँ से इसको डबल स्ट्रिप लगा लेते हैं ऐसे डबल करके, तो हमें जो है मोड़ना नहीं पड़ेगा इसको ऐसे, और इसकी साइड से सिलाई लगाएंगे ऐसे करके ऐसे। फ्रॉक के कपड़े को हम हल्का सा खींचेंगे और स्ट्रिप को ढीला छोड़ते हुए यहाँ लगाएंगे। जब हम इस जॉइंट पे आएंगे तो ये हम अपनी जो ये फोल्डिंग है ये फ्रंट साइड में करते हैं, यानी कि जिधर हमने ज़्यादा कपड़ा मोड़ा था हम उस साइड इसको मोड़ेंगे, ठीक है। दूसरी साइड वाला ऑपोजिट साइड में मुड़ जाएगा। ये ऐसे इसकी साइड में ऐसे लगाते हुए ऐसे, और इसको वापस ऊपर तक लेके आएंगे गोल घुमा के ऐसे फोल्ड करके यहाँ से ऐसे। इस प्रकार हम ये पट्टी दोनों बाजुओं में लगाएंगे और इसमें कट्स लगा करके इसको राइट साइड में फोल्ड कर देंगे। मैं राइट साइड में फोल्ड करके आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ।
ये स्लांट पट्टी को हमने इस तरह इस आर्म होल में सिल दिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो है कच्ची सिलाई लगाएंगे और उसको ऐसे खींच के बल्ज बनाएंगे, जो है उसके ऊपर हम योक लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे। और ध्यान रहना चाहिए कि ये जो हमारी सिलाई है ये बीच में टूटे नहीं, टूट जाएगी तो हमारे जो बल्ज हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और ये हम दोनों साइड लगाएंगे सिलाई और दोनों साइड जो है बल्ज डालेंगे यहीं तक और इसको निकाल देंगे। इसी प्रकार पिछली साइड भी डालेंगे। ये कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे खींचते हैं, इस तरह खींच करके इसमें जो है प्लेट्स डल जाएंगे हमारे। एक तरह से इसको बल्ज बोलते हैं या और हिंदी में इसे चुन्नट बोला जाता है। ऐसे हम ये उतने बराबर लेके आएंगे जो हमारा जो योक है वो इसके अंदर फिट आ जाए। दोनों साइड से बराबर खींचते हैं इस प्रकार से। बीच में जो है जो ये चुन्नट होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं और साइड में जो है ये थोड़े कम होते चले जाते हैं। ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये हमारे फ्रंट योक है। तो इसको हम पहले बैक साइड में सिलेंगे क्योंकि ये डबल सिला जाएगा। तो बैक का ये हमारी राइट साइड है और इसकी रॉन्ग साइड, मतलब जो घेर है उसका रॉन्ग साइड और इसकी योक की राइट साइड। सेंटर से सेंटर, ये हमने सेंटर निकाल रखा है और ये इसका सेंटर है। सेंटर से सेंटर मैच करते हुए इस कपड़े को हम यहाँ तक इसको सिलेंगे ऐसे राउंड शेप में। ये इसको इसके साथ लगा करके ये यहाँ तक ऐसे सिलेंगे और इसी तरह इसको भी इधर तक ऐसे सिलेंगे। इस प्रकार हमने ये जो फ्रंट योक है और ये बैक योक है दोनों के सेंटर्स को सेंटर्स मिला करके, और ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है और इसको इससे मिला दिया। और इसमें ये श्योर करते हैं कि जो हमारी ये वाली जो बाजू का आर्म होल है ये इसके अंदर आ जाए। उसके बाद हम जो है ये फ्रंट योक को हम, ये हमारा जो फ्रंट योक है इसकी ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो हम इसको राइट से मिलाएंगे इस प्रकार और यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से जहाँ से हमारा ये आर्म होल शुरू हुआ है यहाँ से यहाँ तक ऐसे राउंड में और इस आर्म होल तक इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हिस्सा हमारा खुला रहेगा पहले। तो ये मैं इसको सिंपल ये सिलाई लगा करके इसको सीधा करूँगी। पहले सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सिलाई लगाने के बाद ये हमारा अभी ये फ्रंट हिस्सा खुला हुआ है, लेकिन इसको हम सीधा करने से पहले हम यहाँ पर इसकी जो इतने भी हमारी ये राउंड शेप है उसमें हम ऐसे हल्के कट्स लगाएंगे जैसे हम आमतौर पर गलों में करते हैं। ये कट्स लगाने के बाद मैं इसको सीधा करना और आगे की सिलाई लगानी बताती हूँ। ये जो हमारा गला था और ये बाजू की जो राउंडिंग शेप थी इसमें कट्स लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। कट्स लगाने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। इस प्रकार इसको ऐसे सीधा करेंगे ऐसे, और इसके कॉर्नर्स जो है वो अच्छी तरह निकालेंगे। चाहो तो जैसे अब हमारा पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर होता है उससे हम इसको जो है सीधा करेंगे। ऐसे पेचकस बीच में डाल के इसके ऐसे कॉर्नर्स निकाल लेंगे यूँ। और इस तरह हम फ्रंट और बैक दोनों जो है फ्रॉक साइड्स में करेंगे। ये सारे कॉर्नर्स ठीक से अच्छी तरह से फिनिशिंग देने के बाद अब हमारा ये पीस फ्रंट खुला रह गया है। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसी के ऊपर ऐसे रख करके इसकी ऐसे करके यहाँ
फिनिशिंग देंगे। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लग जाएगी। ये जो है, और यहाँ पर हमारे ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ पर हम हुक्स लगाएंगे और यहाँ बटन लगाएंगे, और इसको जब ये सिलाई लगाएंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ पर एक ऐसे करके सिलाई लगा देंगे चारों तरफ इसके, और ये हो जाएगी हमारी योक फ्रॉक तैयार। इसको मैं फिनिश करूँगी और इसकी एक इमेज अपलोड करूँगी। इससे पहले एक बात और बतानी है कि योक जो मैक्सी है वो भी इसी तरीके से बनती है, बस उसका जो है लेंथ बढ़ जाती है, और जितनी मैक्सी की हमें चौड़ाई या घेर चाहिए उसी प्रकार से लेंगे, और इसी प्रकार उसमें योक की फिटिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।